Students, myself Mahendra Sharma from Suraj School रेवाड़ी PGT पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। इससे पहले जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था वो हमने इलेक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ा था, कि जिसमें अलग अलग हमने इलेक्शंस पढ़े थे, इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव। देखिए, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। एक जनरल आपको इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको, कि आपने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव जो रूल्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, और थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई हैं उनको चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। तो वैसे आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव्स की होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट द चैप्टर कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। देखिए, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सम ऑफिसर हु टेक्स एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। एन ऑफिसर इज नीडेड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि जो ऑफिसर होता है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको चलाने के लिए, उसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज सम एग्जीक्यूटिव्स हु आर सेंट्रल डिसीजन मेकर्स और द चीफ एग्जीक्यूटिव्स, एंड देयर आर अदर्स हु कैरी आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उसके में कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि मेनली डिसीजंस लेते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, और कुछ और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। और जो यही एक ग्रुप है जो कि उनको बना रहा है और जो उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसे ही ग्रुप को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। गवर्नमेंट के देखिए 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह का जो इम्प्लीमेंटेशन करता है उसका जो मेन रोल है वो है एग्जीक्यूटिव का, कि एग्जीक्यूटिव ही है जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। Executive is that organ of government which is responsible for the implementation of laws and policies passed by the legislature, कि देखिए एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है। द एग्जीक्यूटिव समटाइम्स इज हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, कि कई बार क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पॉलिसी बनाने में भी शामिल होते हैं। द एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कि हर कंट्री में जो इनकी डेजिग्नेशंस होती हैं वो अलग अलग होती है। कुछ में इसे किंग कहा जाता है, जबकि कुछ में इसे एज ए प्राइम मिनिस्टर और चांसलर कहा जाता है। द एग्जीक्यूटिव कंप्राइज, अब देखिए एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन और द सिविल सर्वेंट्स, कि सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लोग हैं, सिविल जो होते हैं। द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में अगर हम बात करें, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जबकि कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स को परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। अब देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्वेंट्स जो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, देखिएगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज, कि 2 कैटेगरीज होती है एग्जीक्यूटिव्स की। एक फर्स्ट कैटेगरी जिसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है, और सेकंड जो होती है उसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिएगा कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं
वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। परमानेंट जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यानी कि उनका जो भी एक रिटायरमेंट का एज होता है 58 है, 60 है, अलग अलग है, तो उतने समय तक ये काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म होते हैं। ओके, दे रिमेन इन ऑफिस इवन इफ द गवर्नमेंट चेंज, कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए लेकिन उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू रहते हैं। जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक मिनिमम टाइम के लिए, यानी कि जैसे फिक्स टाइम होता है 5 ईयर्स गवर्नमेंट का, कि 5 ईयर्स के लिए वो अप चुने जाते हैं और 5 ईयर्स के बाद वो दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, अगर जीत जाते हैं तो दोबारा से वो कंटिन्यू करते हैं, अगर हार गए तो वो 5 ईयर्स में उनका टर्म खत्म हो गया। तो पॉलिटिकल यानी कि जितने भी लीडर्स हैं उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स में सिविल सर्वेंट्स आईएएस आईपीएस जो आते हैं इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अच्छा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अंडर रहकर काम करते हैं, यानी कि अगर बात करें कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेस पावरफुल है और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स है। अब कई बार इसके बीच में एक डिस्प्यूट होता है कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल है या जो परमानेंट है। अब देखिए, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं और उनके पास नॉलेज भी अच्छी होती है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें हम ऑफिसर्स इन फाइनेंस मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर होता है एक जो कि लीडर होता है, और उसको हेल्प करने के लिए और लोग होते हैं जो आईएएस, जो इकोनॉमिक सर्विसेज में होते हैं आईएएस वगैरह, ये लोग उनकी हेल्प करते हैं जो भी वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। तो जो हेल्प, वो आप कह सकते हो कि जो फाइनेंस मिनिस्टर उससे ज़्यादा एजुकेटेड जो लोग हैं वो हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कि जो फाइनल जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी उस पर फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लीडर होगा उसके पास होती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जनरली लोगों की इच्छाएं होती हैं, विल होती हैं, वही काम करती हैं, उन्हीं के बेसिस पे काम किया जाता है। द मिनिस्टर इज़ आंसरेबल टू द पीपल, कि जो हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि देखो जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको हम लोगों ने चुना है। अब हम लोगों ने चुना है तो हमारे रिगार्डिंग ये आंसरेबल है कि हम उनसे पूछते हैं, देश में कुछ भी होता है तो हम उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, हम जो हमारे लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन, और इसलिए सारे डिसीजंस जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वही लेते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वो है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑल्दो ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, कि जो भी एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो सारा मिनिस्टर डिसाइड करता है कि इस तरह का फ्रेमवर्क रहेगा। वो एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ही फाइनल डिसीजन उसका ही होता माना जाता है। ओके, और जो मिनिस्टर्स होते हैं जनरली क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इन्हें तो इतनी नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मिनिस्टर्स होते हैं इनका ना तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, कि इवन अनपढ़ भी हो सकता है, वो इलिटरेट भी हो सकता है, कोई अच्छा ग्रेजुएट भी हो सकता है, तो इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जबकि सिविल सर्वेंट्स उनकी क्वालिफिकेशन होती है, तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए मिनिस्टर्स जो होते हैं पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो लेने की पावर किसका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर द एडवाइज़र, वो केवल एडवाइस दे सकते हैं, मानना ना मानना ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है। In accordance with the accepted norm of parliamentary democracy, the institutions set in India are headed by the president. और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि देश का हेड जो होता है, देश का मुखिया जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो सरकार का हेड है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कि वो देश का हेड होता है। द रियल एग्जीक्यूटिव, और रियल में जो पावर है, देखो जो प्रेसिडेंट होता है वो देश का हेड होता है, लेकिन उसके पास कोई पावर्स नहीं होती। जो रियल में असलियत में जिसके पास पावर होती है वो होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि प्राइम मिनिस्टर लीड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। आर्टिकल 74 में देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्राइम मिनिस्टर, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी, हेल्प करेगी।
It even makes it mandatory for the president to accept the recommendation once after reconsideration by council of minister headed by the प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि जो आप कह सकते हो कि मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी एक रिकमेंडेशन दी है उसे वो एक्सेप्ट करे, यानी कि जो मिनिस्टर्स ने, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने जो भी एक रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजी है तो प्रेसिडेंट को ज़रूरी है कि वो उसे एक्सेप्ट करे। तो एक तो ये पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स थे, ध्यान रखिएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स में मेन वो कैटेगरीज थी। ये टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स में मेनली 3 तरह का आएगा। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और एक सेमी प्रेसिडेंशियल होता है। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ईच कंट्री हैज़ एन एग्जीक्यूटिव, कि हर एक कंट्री में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बट द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज रोल आइदर एज ए सेरेमनियल और ए रियल हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। लेकिन कंट्रीज़ के बेसिस पर इनकी अलग अलग आप कह सकते हो कि नेचर होती है कि किसके पास कौन रियल हेड है, कौन नॉमिनल हेड है, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर हेड्स, कि कई बार क्या होता है 2 या उससे ज़्यादा के बीच में पावर को शेयर भी किया जाता है। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जहाँ पर बताया गया है कि कौन क्या होता है। देखिए ब्रिटेन में दिया हुआ है कि वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन होती है, वहाँ की ब्रिटिश क्वीन जो है, जो कि एक सेरेमनियल हेड है, कि नाम मात्र की है। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और रियल पावर किसके पास है, वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, लीड करता है। रियल पावर उनके पास होती है जो कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा यूएसए का दे रखा है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट तो है ही है, उसके साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, यानी कि वहाँ पर सारी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। कनाडा का दे रखा है कि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मेनली वहाँ पर जिनके पास सारी पावर्स हैं, और वहाँ की जो क्वीन है एलिजाबेथ, वो हेड ऑफ द स्टेट है। फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, लेकिन वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब देखिए द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, बट कैन नॉट रिमूव, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता, क्योंकि अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर को, ओके, लेकिन हटाने की पावर उसके पास नहीं होती। हटाने की पावर जो है वो जनरली जो पार्लियामेंट है उसके पास होती है। इसके अलावा रशिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिखाया गया है, वेयर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, वाइल द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि वहाँ पर जो मोनार्क है वो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है, और जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में सेम से यही सिस्टम है कि इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, वो सेरेमनियल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, और वहाँ पर चांसलर होता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहाँ पे चांसलर होता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो बेसिक जो हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी, इसमें 3 चीज़ें हमें मिलनी है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और थर्ड जो आता है वो आपका सेमी प्रेसिडेंशियल। अब देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, और सारी पावर्स उसी के पास होती है। देखिए इन द सिस्टम द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर ऑफ को सेपरेशन की जो थ्योरी है उसके बेस पर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वही वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये एग्जांपल आप यूएसए और ब्राज़ील में हम ये देखते हैं जहाँ पर कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसके बाद आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होगा या तो कोई मोनार्क होगा, राजा वगैरह हो सकता है, या प्रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है, बट ही परफॉर्म्स ओनली सेरेमनियल फंक्शन, केवल वो सेरेमनियल फंक्शंस ही अटेंड करता है, मीन्स जो सेरेमनीज वगैरह जो फंक्शंस वगैरह होती है उन्हीं को अटेंड करता है। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और रियल जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जिसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, जो कि
पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है, कि पार्लियामेंट को उसे जवाब देना होता है। ये इंडिया, ब्रिटेन, जर्मनी, अलग अलग कंट्रीज़ में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इसके बाद आता है सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या है, दिस सिस्टम हैज़ बोथ ए प्रेसिडेंट, कि इस सिस्टम में प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम से थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। ओके, एक ही पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। एंड एट टाइम्स में बिलोंग टू डिफरेंट, और कई बार ये हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग पार्टी से भी वो करते हो, बिलोंग करते हो। ये एग्जांपल फ्रांस, रशिया, श्रीलंका एटसेट्रा, इन कंट्रीज़ में ये। तो एग्जीक्यूटिव्स तो वो हो गए जो कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई है, लेजिस्लेचर ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई या लॉज बनाए, उनको जो इम्प्लीमेंट करता है वो तो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। इसके अलावा इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एक परमानेंट। परमानेंट सिविल सर्वेंट्स होते हैं और पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि टाइप्स क्या है एग्जीक्यूटिव्स के, एग्जीक्यूटिव्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें हमने तीन पढ़े हैं। एक हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ा है जहाँ पर प्रेसिडेंट हेड होता है। एक हमने पढ़ा है पार्लियामेंट्री सिस्टम की जहाँ पर प्रेसिडेंट और पीएम दोनों होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं होती और जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। थर्ड पढ़ा है सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल में दोनों ही होते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट, लेकिन दोनों के पास पावर्स होती है। कि देखो कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो पावर्स होती है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने एग्जीक्यूटिव्स और उनके टाइप्स के रिगार्डिंग पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।